बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इस लेक्चर में आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं एग्जांपल्स 11.1 टू 11.5। इनका सॉल्यूशन डिटेल से डिस्कस करेंगे इस लेक्चर में। सबसे पहले एग्जांपल 11.1। व्हाट इज द एवरेज ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी of molecules in a gas at temperature 27 degree centigrade। So temperature T की वैल्यू गिवन है 27 डिग्री सेंटीग्रेड और 27 प्लस 273 तो 300 केल्विन। एवरेज ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी हमने फाइंड करनी है। तो एवरेज ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी कैलकुलेट करने के लिए हम एब्सोल्यूट टेम्परेचर के लिए फार्मूला यूज़ करेंगे 2/3 के एवरेज काइनेटिक एनर्जी। तो यहाँ से हाफ mv स्क्वायर अगर सेपरेट करें तो 2 जो है 3k जो है वो t से मल्टीप्लाई होगा और 2 जो है वो इसके ओवर में आ जाएगा। इसको एक स्टेप और मैं दिखा देता हूँ। यहाँ पर हमने दोनों की साइड चेंज की तो 2/3 के इंटू एवरेज काइनेटिक एनर्जी इक्वल्स टू टी। अब एवरेज काइनेटिक एनर्जी फाइंड करने के लिए ओवर में 3k है, राइट साइड में t से मल्टीप्लाई और 2 जो है वो ओवर में आ गया। इस तरह एवरेज काइनेटिक एनर्जी के लिए फार्मूला बन गया 3kT/2। अब इसमें वैल्यूज पुट की जाएंगी। 3 मल्टीप्लाइड बाई k उसमें होता है बोल्ट्जमान कांस्टेंट जिसकी वैल्यू है 1.38 10⁻⁻³ मल्टीप्लाइड बाई एब्सोल्यूट टेम्परेचर T की वैल्यू है 300/2। आफ्टर कैलकुलेशन ये एवरेज ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू आ गई 6.21 10⁻21 जूल। इसके बाद एग्जाम्पल 11.2 फाइंड द एवरेज स्पीड ऑफ ऑक्सीजन मॉलिक्यूल इन द एयर एट स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर। तो स्टैंडर्ड कंडीशन में टेम्परेचर की वैल्यू है 0 डिग्री सेंटीग्रेड विच इज इक्वल टू 273 केल्विन। प्रेशर 1 एटमॉस्फेयर 1,01,032 पास्कल। बोल्ट्जमान कांस्टेंट K इक्वल टू है 1.38 10⁻⁻23 जूल पर केल्विन। एवरेज स्पीड ऑफ ऑक्सीजन मॉलिक्यूल ये अभी हमने कैलकुलेट करनी है। एक बार फिर एब्सोल्यूट टेम्परेचर के लिए रिलेशन है T इक्वल टू 2/3 इंटू एवरेज काइनेटिक एनर्जी। तो हमने चूंकि V की वैल्यू फाइंड करनी है इसलिए हम इन दोनों राइट और लेफ्ट साइड को इंटरचेंज करेंगे पहले स्टेप में। तो 2/3 के इंटू एवरेज काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू T। अब इसके बाद ये है कि 2 और 1/2 ये यहाँ से हम कैंसिल कर देंगे। तो कैंसिल करने के बाद 3k जो है वो राइट साइड में t के साथ मल्टीप्लाई हो गया और m जो है वो राइट साइड में ओवर में आ जाएगा। इस तरह v स्क्वायर इक्वल टू 3kT/m। एवरेज v स्क्वायर इक्वल टू 3kT ओवर आ गया m। इसमें अब हमने फाइंड करनी है m की वैल्यू यानी एक मॉलिक्यूल की मैस की वैल्यू। ऑक्सीजन के एक मॉलिक्यूल का जो मैस है वो m है, उसकी वैल्यू भी फाइंड करेंगे। तो मैस ऑफ ऑक्सीजन मॉलिक्यूल इक्वल होगा मोलर मैस डिवाइडेड बाय एवोगैड्रो नंबर। ए मोलर मैस का मतलब एक मोल में जो टोटल मैस है और एवोगैड्रो का नंबर होता है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इन 1 मोल। यानी ये
फ्रैक्शन ये शो करती है कि टोटल मास डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, ये फिर इक्वल टू आ जाएगा मास ऑफ वन मॉलिक्यूल। ये इसका मतलब होता है। तो मोलर मास ऑफ ऑक्सीजन होती है वैल्यू 32 ग्राम ओवर एवोगैड्रो नंबर, यानी एक मोल में नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स वो हैं 6.02 10⁻23। नेक्स्ट स्टेप में ये ग्राम जो है 32 ग्राम है, इसको किलोग्राम में कन्वर्ट करने के लिए हम इस वैल्यू को लिख देंगे 32 10⁻³ किलोग्राम ओवर 6.0 10⁻23। इस तरह मास ऑफ ऑक्सीजन मॉलिक्यूल उसकी वैल्यू है 5.314 10⁻26 किलोग्राम। ये अब वैल्यूज पुट की जाएंगी इक्वेशन नंबर 1 में। फिर एवरेज वी स्केयर की वैल्यू आ जाएगी 3kT/m। अब वैल्यूज पुट करेंगे 3 मल्टीप्लाइड बाई के बोल्ट्जमान कांस्टेंट, उसकी वैल्यू है 1.38 10⁻23 मल्टीप्लाइड बाई एब्सोल्यूट टेम्परेचर T की वैल्यू है 273 ओवर 5.314 10⁻26। इस तरह बी एवरेज स्केयर की वैल्यू आ गई 212687। और अब इसका अगर स्केयर रूट कर लें बोथ साइड पर तो एवरेज बी इक्वल टू वैल्यू आ गई है 461.18, या इसको राउंड ऑफ करके लिख लें 461 मीटर पर सेकेंड। Example 11.3, a gas is enclosed in a container fitted with a piston of cross-sectional area 0.10 square meter. Area of cross-section A equals to 0.10 square meter. The pressure of gas is maintained at 8000 Newton पर स्क्वायर मीटर। तो प्रेशर ऑफ गैस पी की वैल्यू है 8000 न्यूटन पर स्क्वायर मीटर। व्हेन हीट इज स्लोली ट्रांसफर्ड पिस्टन इज पुश्ड अप थ्रू अ डिस्टेंस ऑफ 4 सेंटीमीटर। तो डिस्टेंस मूव्ड बाय पिस्टन डेल्टा वाई इक्वल्स टू 4 सेंटीमीटर। इसको मीटर में कन्वर्ट करने के लिए 4 डिवाइडेड बाई 100, तो इस तरह ये मीटर में वैल्यू आ गई 0.04 meter. If 42 joule heat is transferred to the system during the expansion, तो heat transferred Q equals to है 42 joule. What is change in internal energy? तो इस सिस्टम के लिए चेंज इन इंटरनल एनर्जी डेल्टा U की वैल्यू हमने फाइंड करनी है। नो बाय फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, टोटल हीट गिवन टू द सिस्टम Q इक्वल्स टू है डेल्टा U प्लस W। इसमें डेल्टा U है चेंज इन इंटरनल एनर्जी प्लस वर्क डन। यहाँ से अगर हम डेल्टा U की वैल्यू फाइंड करें तो वो आ जाएगी Q माइनस W। So delta U plus W equals to Q, और यहाँ से अगर हम डेल्टा U की वैल्यू फाइंड करें तो डेल्टा U फिर इक्वल टू आ जाएगा Q माइनस W। और चूंकि अब हमें डेल्टा Y की वैल्यू दी हुई है, प्रेशर की वैल्यू दी हुई है, इन टर्म्स में वर्क इक्वल होता है P डेल्टा V, और डेल्टा V यानी चेंज इन वॉल्यूम फिर इक्वल होगा चेंज इन वॉल्यूम इक्वल होता है एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन मल्टीप्लाइड बाई डिस्टेंस मूव्ड। तो वॉल्यूम डेल्टा V इक्वल टू है A डेल्टा Y।
अब ये वैल्यूज पुट की जाएंगी, तो फिर डेल्टा यू इक्वल्स टू 42 माइनस 800 मल्टीप्लाइड बाई 0.10 मल्टीप्लाइड बाई आ जाएगा 0.04। सो 42 माइनस 32, इस तरह चेंज इन इंटरनल एनर्जी की वैल्यू आ गई 10 जूल। नेक्स्ट न्यूमेरिकल नंबर एग्जांपल नंबर अब आ गई है 11.4। स्टेटमेंट कुछ इस तरह है, दी टरबाइन इन अ सिस्टम पावर प्लांट टेक्स अ स्टीम फ्रॉम बॉयलर एट 427 डिग्री सेंटीग्रेड। तो सोर्स टेम्परेचर T1 इक्वल्स टू 427 और केल्विन में कन्वर्ट करने के लिए आपने 427 प्लस कर देना है 273। तो केल्विन में ये टेम्परेचर की वैल्यू आ गई 700 केल्विन। और फिर सिंक टेम्परेचर की वैल्यू दी हुई है T2 इक्वल्स टू 77 डिग्री सेंटीग्रेड, केल्विन में आ जाएगी 350 केल्विन। व्हाट इज मैक्सिमम पॉसिबल एफिशिएंसी? एफिशिएंसी कैलकुलेट करनी है। अब एफिशिएंसी के लिए रिलेशन होगा 1 माइनस T2 ओवर T1 मल्टीप्लाइड बाई 100%, 1 माइनस 350 ओवर 750 मल्टीप्लाइड बाई 100%। अब 350 ओवर 700 ये वैल्यू आ जाएगी 0.5। तो देन एफिशिएंसी पर इक्वल आ गई 1 माइनस 0.5 मल्टीप्लाइड बाई 100%। तो 0.5 मल्टीप्लाइड बाई 100 और इस तरह फिर एफिशिएंसी की वैल्यू आ गई 50%। एग्जाम्पल है 11.5, कैलकुलेट एंट्रोपी चेंज व्हेन 1 किलोग्राम आइस at 0 degree centigrade melts into water at 0 degree centigrade. Latent heat of fusion of ice LF equals to 3.36 10 to the power 5 joule per kilogram. Mass of ice M equals to 1 kilogram. Temperature 0 degree centigrade which is equals to 273 Kelvin. और लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन की वैल्यू 3.36 10 to the power 5 जूल पर किलोग्राम। हमने फाइंड करनी है चेंज इन एंट्रोपी। चेंज इन एंट्रोपी डेल्टा एस ये हमने कैलकुलेट करनी है। अब डेल्टा एस के लिए रिलेशन होता है डेल्टा क्यू ओवर टी, और डेल्टा क्यू है टोटल हीट इन्वॉल्व। देखो मैस की वैल्यू है 1 किलोग्राम और लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन एल एफ की वैल्यू है 3.36 10 to the power 5। तो डेल्टा क्यू आ जाएगा एम एल एफ ओवर टी। वैल्यूज पुट करेंगे इसके बाद 1 इंटू मल्टीप्लाइड बाई 3.36 10 to the power 5 ओवर 273। तो ये चेंज इन एंट्रोपी की वैल्यू पर आ गई 1.23 10 to the power 3 जूल पर किलोग्राम। इसके साथ ही ये लेक्चर कंप्लीट करते हुए मैं आपसे इजाज़त चाहूँगा। अल्लाह हाफिज़।